हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। स्वागत है आपका अपने चैनल आरती नेचुरल में। कैसे हैं गाइस आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ सुबह का नाश्ता बन रहा है मेरा, और नाश्ते में बनाई है मैंने इडली। इडली अच्छे से पक गई है और इसी तरह मैं इसको फ्राई में करूँगी। और मैंने फ्राई इडली बनाई है। बेटे के लिए कुछ इडली मैंने निकाल दी थी, 4-5 इडली, क्योंकि वो फ्राई इडली नहीं पसंद करता। यहाँ पे बेटे के लिए मैं निकाल दूँगी। और आप लोग देख सकते हैं इडली बन के रेडी है, और कितनी अच्छी जाली पड़ी है, कितनी सॉफ्ट है, आप लोग देख सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में ही इतनी अच्छी लग रही हैं और बिल्कुल मुलायम सी बनी थी। और इडली में देखिए आप, जाली की जाली पड़ी हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं सारी इडलियों में कितनी अच्छी जाली पड़ी हुई हैं और कितना अच्छा लग रहा है छूने में ना। और खाने में भी टेस्टी थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी और पक रही हैं, तो मैं इसको निकाल दूँगी। और बेटे के लिए मैंने निकाल दी थी सिंपल वाली, उसके लिए नारियल की चटनी बनाई थी मूँगफली वाली। क्यों, वो बेटा है ना, तो सिंपल वाली इडली और मूँगफली वाली चटनी खाना बहुत पसंद करता है, तो उसके लिए मैंने चटनी बना दी थी मूँगफली वाली, और सबके लिए फ्राई कर दिया था इडली। तो बस नाश्ता यही था मेरा, और मैं इधर आ चुकी हूँ। नाश्ता बनाने के बाद मैंने पूरा काम किया घर का, किचन, बर्तन, खाना पीना, लंच, नहाना, पूजा करना, सारे काम किए। और फिर मैं आ गई हूँ दोपहर में। तो ये ब्लॉग था मेरा संडे का, और संडे से स्टार्ट किया था मैंने ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं बालों पे तेल लगा रही हूँ। तेल लगाना था मुझे सैटरडे को, कि मैं संडे को बाल धुल लूँगी, लेकिन किसी वजह से फिर दिमाग से बात हट गई और मैंने तेल नहीं लगाया। तो मैं संडे को फिर बाल नहीं धुली, संडे को ही लगा लूँगी। और कल ना मेरा व्रत है मंडे को, तो मंडे को व्रत होने की वजह से मैं मंडे को ही बाल धुल लूँगी। तो इस वजह से मैं ये संडे को लगा रही हूँ तेल। और तेल लगाने के बाद ही हमेशा बाल धुलना चाहिए, क्योंकि ये ना बहुत फ़ायदा करता है बालों में। और आप लोग देख सकते हैं, वैसे भी आजकल इतने केमिकल वाले शैम्पू और तेल चले हैं कि बाल वैसे भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो तेल तो हम लोगों के बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तेल एक जैसा पौधा होता है ना, पौधे में जितना पानी की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, हवा की भी ज़रूरत होती है, तो उसी तरह बालों को भी ना तेल की बहुत ज़रूरत होती है, शैम्पू की। अब तो शैम्पू से धुलते हैं, हम लोगों की दादी लोग तो शैम्पू से कभी नहीं धुली। तब शैम्पू चलता ही नहीं था उनके ज़माने में। वो लोग ना काली मिट्टी से बाल अधिकतर धुलती थीं, और उनके बाल ना बहुत अच्छे रहते थे, एकदम काले रहते थे, जल्दी, समय के पहले सफ़ेद नहीं होते थे। आजकल तो इतने ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें चली हैं ना बालों के लिए, कि वो समय से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं बाल, और समय से पहले ही पूरे गंजा बना दे रहे हैं बालों का। तो लोग समय से पहले ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं और समय से पहले ही गंजे हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब आदमी बिल्कुल बुढ़ा हो जाता था ना, तो क्योंकि सरसों का तेल घर का पेराया हुआ बालों में लगाती थी दादी लोग, और वो लोग काली मिट्टी से बाल धुलती थीं, तो उन लोगों के बाल ना ज़्यादा टूटते थे, तो समय से पहले गंजे भी नहीं होते थे, और ना ही समय से पहले सफ़ेद होते थे। किसी-किसी का तो मैंने देखा है कि वो बिल्कुल बूढ़े हो जाते थे 80 साल तक के, तब भी। मेरी दादी की देवरानी थीं जो, तो मतलब जो दूसरी बाबा की दादी थीं, पापा के चाची थीं जो, उनको मैंने देखा था कि उनके बाल वो 80-90 साल की हो गई थी, पर बिल्कुल काले बाल रखे थे, एक भी का नहीं मतलब सफ़ेद हुए थे। और उसी तरह बुआ लोग हैं, बुआ लोगों के बाल भी सफ़ेद नहीं हुए, लेकिन हम लोगों के तो समय से पहले ही सफ़ेद होने लगे थे। यहाँ पे छोटी बेटी ने कुछ कपड़े मँगाए हैं, आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये इसके बर्थडे के लिए इसने मँगाया था, आशू ने, और मैंने कहा लाइए मैं आप सब लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये वाला इन्होंने मीशो से मँगाया है आशू ने, और मैंने उसको बोला था कि लोकल मार्केट से ही ले लो, क्योंकि लोकल मार्केट में फिटिंग अच्छे से समझ में आ जाती है। लेकिन बच्चों का क्या है ना, कि ज़्यादातर वो ऑनलाइन ही कपड़े मंगाना पसंद करते हैं, और ठीक भी है, क्योंकि ऑफ़लाइन अगर मार्केट जाओ समय निकाल के, फिर वो क्या करते हैं ना, कि 2-4 ड्रेस ही दिखाते हैं ऐसे कि
जो ना पसंद आए तो फिर दूसरी दुकान जाओ, फिर तीसरी दुकान जाओ, इसी तरह बहुत टाइम लग जाता है लोकल मार्केट में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कपड़े देखने में। तो अच्छा है कि ऑनलाइन का सिस्टम चल गया, तो बच्चों को कुछ भी लेना होता है या बड़ों को कुछ भी लेना होता है, तो वहीं पे घर पे बैठे-बैठे देख लेना होता है कि क्या अच्छा है, क्या नहीं है। जो पसंद आता है तो ऑर्डर कर देना होता है। और अगर मार्केट जाओ तो पहली बात तो पूरा समय निकल जाता है, पूरा दिन का दिन निकल जाता है मार्केट में जाओ, फिर ये दुकान, फिर वो दुकान, ना पसंद आए तो 10 दुकानें देखो, तो पूरा टाइम चला जाता है दिन भर का। तो इस वजह से मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग ही अच्छी लगने लगी है, बच्चों को भी अच्छी लगती है। तो ये एक उसने गाउन टाइप का मंगाया है, बर्थडे में पहनने के लिए है, कॉटन में, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि बहुत सारे उस तरह के कपड़े रखे हैं हैवी से शादियों में, अभी शादियाँ हुई इतनी तो ख़रीदा, और वो सारे कपड़े बस यही होता है कि शादी में पहन लो, उसके बाद बस रखा रहने दो। तो फिर मैंने बोला कि कॉटन में मंगाना था कि कॉटन में बर्थडे में भी पहन लो और किसी की शादी में भी अच्छा चल जाता है। और ऐसे 2-4 बार कहीं आने-जाने में पहन लो, फिर डेली यूज़ में भी निकल आते हैं। तो कॉटन के कपड़े हैं, वो ठंडाते भी हैं, गरमाते भी नहीं, अच्छे भी लगते हैं। तो एक ये वाली कुर्ती मंगाई है जीन्स के साथ पहनने के लिए, वो वाली तो जो वाइट कलर की मैंने दिखाई वो गाउन टाइप की थी। और ये वाली एक कुर्ती है जो कि मतलब जीन्स के साथ पहनने वाली है, लेगी के साथ भी पहनी जा सकती है, लेकिन ये कुर्तियाँ ना ज़्यादातर जीन्स के साथ पहनना अच्छा लगता है। ये भी कॉटन की है, सारे कपड़े कॉटन के हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कुर्ती है, और कुर्ती की डिज़ाइन भी बनी है, और ये टॉप नहीं है, और फुल आस्तीन की है, और अच्छी भी लगती है। गर्मियों में भी आप पहन सकते हैं, कहीं आने-जाने में भी पहन सकते हैं, शादियों में भी चल सकती है। और शादियों के लिए तो वैसे भी हैवी कपड़े इतने रखे रहते हैं कि वो हैवी कपड़े आप लेके एक बार रख लें, लेकिन दोबारा वो ऐसे ही होता है कि शादी में ही पहनने लायक होते हैं, ना आप डेली यूज़ में पहन सकते, ना कहीं आने-जाने में पहन सकते, क्योंकि कहीं आपको सफ़र में जाना है तो बहुत हैवी कपड़े नहीं पहनने में अच्छा लगता। और किसी के शादी जल्दी होती नहीं है, 1 आध साल में होती हैं, तो वो रखे-रखे फिर ना देखने में ही ये लगता है कि अरे ये तो काफ़ी दिन से रखे हैं, पुराने हो गए, फिर वो बर्बाद ही जाते हैं। तो एक ये वाली कुर्ती उसने मंगाई है, सारे कपड़े अच्छे आ गए हैं, सभी अच्छे हैं। और ये वाली कुर्ती है, और मतलब जीन्स है एक, और जो 2 कुर्तियाँ हैं, 2 टी-शर्टें, टी-शर्ट तो उसने रोज़ के पहनने के लिए मँगा ली थी, क्योंकि वो टी-शर्टें पुरानी हो चुकी थी। तो एक ये कुर्ती है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए, ये भी जीन्स में पहनने वाली कुर्ती है, और लेगी में भी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि मुझे जीन्स में ही अच्छी लगती हैं ये वाली कुर्तियाँ। तो ये भी कॉटन में है, ये भी बहुत अच्छी लगती है। एक तरफ बेटी बोल रही है कि आँसू की सब निकाल-निकाल के फेंक रहे हो, और इधर देखो। हाँ, ये एक ये है, ये इसमें ना टी-शर्टें हैं, और बालों में मैंने इतना ज़्यादा तेल डाल के रखा है कि आप लोग देख सकते हैं कि वो एकदम तेल ही तेल दिख रहा है बालों में। तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि तेल डालना भी ज़रूरी था, और मैं वीडियो बनाने के बाद डालती तेल, तो इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर रात हो जाती और फिर रात में तकियों में लगता। अभी ऐसा है कि डाल दिया तो थोड़ी वो जड़ों से तक पहुँच जाएगा। ये टी-शर्टें मंगाई हैं उसने, एक ये है, एक और है, 2 टी-शर्टें मंगाई हैं डेली यूज़ के लिए। तो ये भी अच्छी हैं, और डेली यूज़ में तो वैसे भी टॉप और कॉटन या टी-शर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, और गर्मी हो या ठंडी टी-शर्ट हमेशा चल जाती है, ऐसा नहीं है। एक ये वाली मंगाई है उसने। इस समय ना गले में खिच-खिच हो रही है, गर्मी सर्दी वाला मौसम चेंज हो रहा है ना, तो गले में खिच-खिच सी हो रही है। और आज ना सोमवार का व्रत भी है मेरा, मतलब ये तो संडे का ब्लॉग है, इसी में मैंने 2 क्लिक जोड़ दी हैं, एक संडे का और एक मंडे का, यानी कि आज का।
तो यहाँ पे ये टी शर्ट, दोनों टी शर्टें अच्छी हैं। और अभी मैं जाके देखूँगी, दिया बाती करूँगी, कुछ काम भी है वो भी सारा काम करूँगी। और बालों में तेल ऐसे ही जड़ों तक जाता रहेगा। उसके बाद फिर मैं जो भी है, बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं कि कुछ मत पूछिए। और कपड़े दिखाने के बाद फिर मैंने पिया चाय, सबके लिए बनाया। तो ये चाय तो मेरे हस्बैंड ने बना ली है, क्योंकि ये मैं वीडियो बना रही थी तब तक उन्होंने अम्मा के लिए, देवर जी के लिए, मेरे लिए, अपने लिए चाय बना ली है। बच्चे जल्दी चाय पीते नहीं हैं, तो बस मैंने चाय पिया और दिया बाती की। उसके बाद फिर आज का डिनर मेरा बैंगन का भरता और रोटी रहेगी। तो बैंगन का चोखा बनाऊंगी मैं, टमाटर और बैंगन का। तो मैं यहीं पे गैस पे इसको भूंज लेती हूँ, कहाँ भूंजने जाओ बाहर, तो गैस में ही भूंज लेती हूँ। और टमाटर बैंगन का भरता बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। आज का डिनर मेरा यही रहेगा। लंच में बनाया था मैंने मूंग की दाल, चावल, रोटी, सब्जी, यही सब बना था। पर रात में बस यही बैंगन का चोखा और रोटी रहेगी। यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है और ये मंडे का ब्लॉग है, सुबह का ब्लॉग है। और यहाँ पे नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है नवरात्रि का। और ये मैं मंडे की क्लिक मैंने ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने सुबह की पूजा कर ली है और आप देख सकते हैं कि पूजा घर में मैंने यहाँ पे भगवान जी के बैठने के लिए पट्टियाँ बनवा ली हैं। अब इसमें वो टाइल्स लगाने के लिए बोल रहा है, टाइल्स लगा दे तो उसके बाद मैं भगवान जी को नीचे रख दूँ। और ऊपर बहुत पतली पट्टी थी तो रखने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। भगवान जी तो बन जाते थे, पर दीपक रखने में और भोग रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो गया है मेरा। और बस एक सिंपल ही पूजा होती है, सिंपल सी मैंने की है। और अब जाके बनाऊंगी इनके लिए ये। और बेटा नवरात्रि का व्रत है, पहला दिन है, तो बेटा तो 9 दिन रहने के लिए बोल रहा है, तो खीर बनाऊंगी साबूदाने की। और यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। फिर अम्मा के लिए, देवर जी के लिए, बेटी के लिए सब्जी रोटी बनाऊंगी। और अपने लिए मेरा भी व्रत है निर्जला वाला, तो मैं अपने लिए पंजीरी भूंजूंगी। इसी तरह मेरा काम चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, हाइप भी ज़रूर करिएगा। आप लोगों के एक लाइक से ना हम लोगों का कितना मनोबल बढ़ता है, मैं बता नहीं सकती। बड़ी खुशी होती है कि हाँ, किसी ने लाइक किया। और जैसा भी होता है ब्लॉग, जैसा भी मेरा रूटीन होता है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद आ चुकी थी, बाल धुली थी। तो पूजा करते समय मैंने बालों को खोला नहीं था, क्योंकि पानी गिरता हुआ पूजा में। तो फिर मैंने बालों को ऐसे बांध के रखा था, जूड़ा लगा के। और फिर उसके बाद अभी आई हूँ तो पानी पोंछा है, पूजा हो गई है, तो आके फिर मैं पानी पोंछी हूँ। और पानी पोंछने के बाद ना कंघी कर रही हूँ कि बाल सूख जाएं। और बालों का झड़ना तो इतना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे बालों को मैंने सुलझा लिया है अच्छे से। अब बालों को सुलझाने के बाद ये देखिए कितने बाल झड़ रहे हैं और गीले कितने, अब पतले कितने हो चुके हैं मेरे बाल। मेरे बाल पहले इतने पतले नहीं थे, अब इतने पतले हो चुके हैं कि बता नहीं सकती मैं। छिपकली की पूँछ की तरह हो गए हैं पतले। पर क्या ही करूं, अब समझ में ही नहीं आता कि ये बाल क्यों इतने, हो सकता है कि केमिकल वाले शैम्पू तेल से हो जाता है, पर समझ में नहीं आता। और मैं ज़्यादा उस तरह नहीं डालती, जो भी मिल गया बालों में वही लगा लेती हूँ, वही डाल देती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और हमेशा माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें हम लोगों पे, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे। और मैं भी नहा के पूजा करके आ चुकी हूँ। बस आज मेरा व्रत है 16 सोमवार वाला। तो हस्बैंड, बच्चे और बेटा फास्ट हैं। और मेरा तो 16 सोमवार का व्रत है। मैं भी करीब बैठी रहती थी
लेकिन आज 16 सोमवार का व्रत है, इसलिए मैं बैठ के क्या, अब तो 16 सोमवार का व्रत तो एक ही रह पाना होता है। तो बेटा और हस्बैंड हैं व्रत, और मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूजा भी कर चुकी हूँ, और अभी ना अपने लिए पहले पंजीरी भूनूँगी शाम के लिए, और फिर हस्बैंड और बेटे के लिए कुछ व्रत वाला फलाहारी बनाऊँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।